चलो और कुछ है डीबीबी 1 का? चलो डीबीबी 1 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा आपस में ना डिस्कस कर लिया करो, करते हो तब भी इतने डाउट बच जाते हैं। अच्छा इसका आंसर गलत दे रखा है 18 नहीं, हाँ कुछ आएगा ना 18 14 कुछ आएगा, हाँ 14 आ रहा है। हाँ पीछे आंसर गलत है। अभी डाउट है किसी को? हाँ इसका आंसर 14 आने वाला है, ठीक है। वो ऑर्डर वहां पे पीछे में आंसर कुछ गलत है। कैसे किया तुम लोगों ने? Tn-r+1 से भी कर सकते हो ना, ये लिखवाया था ना सर ऑर्डर रिवर्स। अच्छा ऑर्डर रिवर्स करके समझाया था, ओके ठीक है। ऑर्डर रिवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हो। बस बहुत हुआ, अभी आप बात नहीं करनी है। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं सबको? मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में से। तुम लोग का कुछ भी डिस्कशन है क्लास के बाद या क्लास के पहले करो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर की में आंसर गलत दिया है, 14 आ रहा है। अभी किसी को डाउट है उसमें? नहीं, ओके। मैंने उसको कैसे सिखाया था? ऑर्डर रिवर्स करके सॉल्व कर लो। हाँ यार दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आर्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा? n-r+1। जैसे मान लो 50 टर्म है टोटल, तो ये 50 वाला लास्ट से फर्स्ट टर्म हुआ ना, हाँ ये एंडिंग से 50th टर्म है और ये लास्ट से 1 है। तो r का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया और n का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 50, तो n-r+1, तो लास्ट से आर्थ टर्म मतलब लास्ट से r और वो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ आने वाला है n-r+1। तो लास्ट से 1 लिखोगे आप तो n-1+1 दैट इज n ही बचेगा ना। तो स्टार्टिंग से nth टर्म लास्ट से फर्स्ट टर्म आएगा। फिर आप यहां पे 2 पुट करोगे तो n-1 बचेगा ना। तो स्टार्टिंग से n-1th टर्म विल बी सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। या फिर वो ऑर्डर रिवर्स करके तो बढ़िया कहानी है अपने पास ना। हाँ वैसे कर ही लेने का, ठीक है। दूसरा 12-10 भी है किसी का डाउन। Let S be the sum of first n terms of an arithmetic sequence and P be the sum of the first n terms of arithmetic sequence. इसमें बेटा क्या है दोनों जगह पे? बस फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला? ये n/2 2 है प्लस n-1d। अब दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही दे रखा है, तो बस पहली सीरीज के लिए a का वैल्यू आप पुट कर दोगे 8 और d का वैल्यू 4। दूसरी सीरीज के लिए a का वैल्यू 17 और d का वैल्यू 2। बस दोनों को माइनस करना है और इक्वल टू में देके रखा है, वो इक्वल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा इक्वेशन। मतलब कुछ नहीं, यहां पे बस वो दूसरा वाला लिखने का है, a और d अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं हिंट दे रहा हूं और ऐसा लग रहा है तुमको कि नहीं आएगा तो अभी फिर से पूछ सकते हो, या अभी ऐसा फील हुआ कि चलो हो जाएगा, घर जाके सॉल्व क्या नहीं आया तो अगेन नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हो। तो 12, 13, 14 मतलब जो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि हाँ पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, या तो मैं उसको कर दूंगा या फिर नहीं कर रहा हूं तो बोल दो कि सर ये वाला पूरा सॉल्व कर दो, चलेगा ना। ठीक है। 12 वाला in an AP 5 times of its fifth term, 5 times of its fifth term, 5 into T5 is equal to the 8th time of its 8th term। मैं क्या 1 1 ले लो सब? नहीं, इसको 8 इसको 5 को ऐसा लेना पड़ेगा, पता नहीं। Then the sum of the first 25 terms is equal to, तो फर्स्ट 25 टर्म्स ना क्या आएगा सम?
25/2 इंटू 2a प्लस, तो n-1 मतलब 24d ना। तो अच्छा, चाहो तो यहां से 2 भी कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, बट वो बाद में देखेंगे। अभी ये इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ रिलेशन तो आ रहा होगा। डायरेक्टली अपने को कुछ नहीं दिख रहा, बट इंफॉर्मेशन जस्ट इतना है, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज d, तो T8 क्या आएगा, तो 8 इंटू a प्लस 7d इक्वल टू 5 इंटू a प्लस 4d। कोई कंफ्यूजन? नाउ जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो 8a प्लस 56d 5a प्लस 20d। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 5a को इधर लाएंगे तो 8a माइनस 5a प्लस 56d माइनस 20d and that value should be 0. So it will be 3a plus 36d इक्वल टू, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है 3, तो दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दिया। सो a प्लस 12d इक्वल टू वो 3 की, और यहां से 2 कॉमन निकाला ना, तो 25 इंटू 2 इंटू a प्लस बाय 2, 2 कट गया, उसको छोड़ो, पर ये वैल्यू है कितनी, 0, तो आंसर कितना, 0। ये सम है, सम ऑफ 25 टर्म्स। क्लियर है अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13th। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना ये? ओके, 13th। जिसको नोट करना रहेगा कर सकता है नोट। थर्टींथ वाला, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज टू द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, हमें यार ये तो क्लास में करवाया था ना, कुछ नहीं करवाया था क्या? ऐसा करवाया था यार शायद, जहां तक नहीं करवाया। 13th वाला, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज S10 is to the sum of first 5 terms S5 in the ratio of 13/4. Then the ratio of the first term to the common difference A by D। अच्छा, ये निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन है 13th वाला। तो ऐसे केस क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है बस उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज मीन्स फार्मूला जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो S10 का फॉर्मूला पता है क्या आएगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, करेक्ट। S5 विल बी 5/2 2a प्लस 4d एंड दैट वैल्यू इज 13/4। आपको रिक्वायर्ड है A by D, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो इसमें अभी जो अननोन्स है वो ओनली A एंड D ही है ना, कोई और है क्या अननोन? नहीं। तो इसी इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में D से डिवाइड कर दो, आपके पास डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल, 5 1 जा 1, 5 2 जा, तो ये 2 है, और इधर में ये 2a प्लस 9d। ओके, 2a प्लस 9d, इसके डिवाइड में मैंने 2 किया, 2 नहीं किया रे, d किया। नीचे वाला कौन था, 2a प्लस 4d, इसके डिवाइड में भी क्या किया, d। कर सकता हूं ना ऐसा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में dd डिवाइड कर दिया, dd इक्वल टू 13/4। अब चाहो तो डायरेक्टली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप डिवाइड कर दो तब भी चलेगा। a और d में डायरेक्टली इक्वेशन बनेगी, वहां से भी आ जाएगा। मुझे a by d रिक्वायर्ड है ना, मुझे निकालना है a by d। सो अगर a by d फाइंड करना है तो a डिवाइडेड बाय d तो रिक्वायर्ड है ना, तो इसलिए मैंने d से डिवाइड किया। अगर आपको ऐसा नहीं मन कर रहा, जाने दो, छोड़ो छाड़ो, ये सब तो ठीक है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते आते हैं, ठीक है। 4 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंसिल कर दो ना डिनोमिनेटर से, इजी पड़ेगा। तो कॉमन लेके अच्छा ठीक है, तो ये 2 इंटू 2a प्लस 9d और एक 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 इंटू a प्लस 2d। सामने में क्या है 13 बाय 2 से 2 भी चला गया, वाह। अब इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8a प्लस 36d, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 13a प्लस 26 ना 25 13 को इधर भेजो या 8 को उधर भेज देते हैं, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो 36d माइनस 26d इक्वल टू 13a माइनस 8a, कितना बचा 5 है, और इधर तो a बाई d आइडेंटिफाई करना है, तो 10/5 आ गया, 2 आ गया 2, ठीक है। इतना ही था। अभी किसी को कंफ्यूजन कुछ या है ना? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। 14, 15, 16 लाइन से तो चलना है। 14th क्वेश्चन क्या है भाई? इफ Sn denote the sum of the n terms of an arithmetic progression, then the value of S2n minus n is equal. अच्छा, यही मैक्सिमम लोगों को डाउट था। ओके, सो द S2n माइनस Sn निकालना है इन टर्म्स ऑफ Sn और S3n। ऑप्शन में आप देखोगे तो वहां पे आइदर Sn के टर्म्स से आइदर S3n के टर्म्स से। क्वेश्चन तुम लोग के पास नहीं होगा तो बता रहा हूं मैं। ऑप्शन में 2 ऑप्शन Sn कंटेन कर रहे हैं एंड अदर 2 ऑप्शन S3n कंटेन कर रहे हैं। ओके, तो आइदर Sn के टर्म में आंसर लाना है, आइदर S3n के टर्म्स में। तो अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है? सो उसके लिए जस्ट S2n का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो इट विल बी 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1d। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा बट नंबर ऑफ टर्म्स इन S2n, ये पूरा पार्ट मैंने क्या लिखा है S2n ओनली। नंबर ऑफ टर्म्स इन S2n इज 2n ना, देन माइनस Sn लिखेंगे n by 2 2a प्लस 1d। चलो, तो अब ये वाला पार्ट Sn था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है n by 2 और एक, ठीक है n by 2 ही कॉमन निकालोगे। चलो n by 2 कॉमन निकाल लिया। सो यहां से n by 2 कॉमन हो गया तो 2 बचा ना, 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस ये वाला माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस 2a माइनस n माइनस 1 d। और सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। n बाय 2 को रहने दो, ये और मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर 2 का, सो 4a प्लस 2 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 2 इंटू d माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू d। और कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल 4a माइनस 2a, इट विल बी 2a। इन दोनों में d कॉमन है ना, तो मैं 4n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 एस द होल मल्टीप्लाइड बाय d लिख सकता हूं, राइट। और इधर एक n बाय 2 ऑलरेडी था। कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है? कुछ तो हो रहा होगा। कितना आ रहा है बताओ? 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू d, ये 2a प्लस n बाय 2, तो इट विल बी n बाय 2 इंटू 2a प्लस कितना 3n माइनस 1 इंटू d। तो ये वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करके S2n माइनस Sn की। तो अब ये S3n या Sn किससे सिमिलर दिखाई दे रहा है? 3n। द रीजन यहां पे 3n आया है ना, इधर तो 3n आया है।
अच्छा एस एन में क्या होता है, एन बाई टू रहेगा लेकिन 2a प्लस एन माइनस वन डी होना चाहिए था। एंड 3n में 3n बाई टू इंटू 2a प्लस 3n माइनस वन डी चाहिए था। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, बट आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 3n के सम में। यहां पे अगर जस्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इट विल बी 1 बाय 3 इंटू 3n बाय टू इंटू 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू टी। तो वो एस 3n, हाँ 1 बाय 3 इंटू एस 3n आया क्या, हाँ यही आंसर है। आप अंदर में इस 3n को चेंज नहीं कर सकते थे, सो आपने जो बाहर में मल्टीप्लाई में n था उसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो आपको एग्जैक्टली 3n का फॉर्मूला मिला। हाँ, वी कांट चेंज 3n माइनस वन इक्वल टू n माइनस वन। इधर तो आप डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, आपने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन किया तो अंदर में कुछ नए टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, वो नहीं चाहिए। जो अंदर में कंप्लीट ब्रैकेट है वो तो बहुत बढ़िया है आपके पास, 2a प्लस 3n माइनस वन डी द एग्जैक्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वो जस्ट आउटसाइड में n आ गया था, सो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ में आया किसका आ गया था ये? ओके चलो सही है, फिर नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था ऊपर से। 15th वाले में S2n इक्वल टू 3SN दे रखा है। बातचीत बंद करो यार। S2n इज इक्वल टू 3SN, देन S2n, ना द क्वेश्चन है S3n डिवाइडेड बाय SN। अरे तो ये तो डायरेक्टली उठा के पुट कर देना, यार आ जाएगा, ठीक है। S अभी वैसे डायरेक्टली भी पूरा सिंप्लीफाई करके भी काम कर सकते हैं, बट S2n माइनस SN इज 1 बाय 3 S3n होता है ना, ये तो पढ़ा ना अपन ने अभी। ओके, तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इट इज S2n इक्वल टू 3SN, देन S2n माइनस SN विल बी 3SN माइनस SN, दोनों जगह से SN माइनस किया मैंने। सो द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 बाय 3 S3n, 1 बाय 3 S3n। लेफ्ट हैंड साइड इस प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, चलेगा ना। एंड दिस वैल्यू शुड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SN, देन S3n डिवाइडेड बाय SN, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 6 हो गए, खत्म। ठीक है, ठीक है ना, अच्छी बात है, मेहनत कर ली, वेरी गुड, करते रहना चाहिए इंसान ने मेहनत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, ओके, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। हाँ, ये किसका किसका आ गया, वैल्यूज पुट करके नहीं, पूरा सॉल्व करके। ओके ठीक है। हाँ, एक तरीका तो क्या है, एग्जाम में आया ना तो आप एबीसी को कुछ ले लो, है ना, कुछ सपोज करके देख लेने का कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नंबर्स लेके काम कर सकते हैं, बट मैं तो वैसे नहीं सिखा सकता ना। सो गिवन है ये टर्म्स एपी में है, तो एबीसी में रिलेशन निकालना है। अगर ये तीनों अगर एपी में है, तबीयत ठीक है, ठंड लग रही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो आपको हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे, वहां पे पैटर्न दिख रहा था, किसी एपी में आप कुछ ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन एपी, याद आ रहा है। तो अब यहां पे लेकिन यार ये बड़े अजीब से टर्म दिख रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा पहले मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो अगर यहां पे देखेंगे तो तीनों में कुछ भी कॉमन डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। एंड इधर में भी ये अल्टरनेट टर्म्स आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट हमें तो कुछ पैटर्न चाहिए। हाँ, साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है, तो साइक्लिक में क्या होता है, ए बी सी, फिर मल्टीप्लीकेशन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कुछ भी है क्या, कुछ भी है क्या ऐसा जहां पे इन तीनों में कुछ कॉमन आ जाए? तो अभी डायरेक्टली नहीं है, तो थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं।
+1 -1 करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा ये ए है, एक को अगर अंदर भेजा मैंने तो ये क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, यहां पे बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस सी इंटू सी ए प्लस सी बी। कहां पे, यहां पे ए बी प्लस, ओके। अच्छा अभी 2 टर्म्स आ रहे हैं ना हर जगह पे, तो कुछ तो कॉमन दिख रहा है फिर से, लेकिन यार वो थर्ड टर्म भी चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, थर्ड टर्म भी तो चाहिए। सेकंड वाले में भी बी ए वाला अबे यार अभी सही है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं। चलो ए इंटू ए बी प्लस कितना, चलो बहुत बढ़िया लिखा, बी इंटू प्लस सी ए। अबे यार ए बी पक्का ना, सोच लो, ठीक है। अभी आगे सी इंटू ए सी प्लस सी इंटू बी या बी इंटू सी, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऐसे में 2 टर्म्स दिख रहे हैं आपको साइक्लिक पैटर्न के, और माइंड में पहले से है फॉर साइक्लिक पैटर्न इट शुड बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो हम लोग वो क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा ये, लेकिन क्रिएट करने के लिए ये ए बी तो दिख रहा है, ये सी ए बी है ना, यहाँ पे कौन मिसिंग है, बी सी, तो प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे वाले टर्म्स अभी सॉल्व करेंगे, मैं पहले टर्म में ही मेहनत कर रहा हूं, अगर इसमें पैटर्न आ गया तो आगे जाएंगे, अदरवाइज तो फिर कोई और अप्रोच यूज करेंगे। तो अगर ऐसा प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये जो 3 टर्म्स दिखेंगे ए बी बी सी सी ए वाले, ये तो आपके पास पैटर्न में आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों के साथ मेरे पास ए मल्टीप्लाई, और ये बी सी वैसे भी अलग है तो मैं एक को उसके साथ लिखता हूं ए बी सी। तो अभी पैटर्न आया क्या, हाँ आया, इधर भी 3 टर्म्स है ए बी बी सी सी ए, और इधर भी तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। सो द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या आएगा, डायरेक्टली बता सकते हो, हाँ बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। हाँ जस्ट ए और बी चेंज होंगे ना, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। समझ में आ रहा पैटर्न। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। और ये सब अभी कौन सी सीरीज में है, गिवन है ये चीज, ये एपी में था तो ये भी एपी में आएगा। अच्छा ये भी एपी में रहेगा ना, हमने जस्ट प्लस माइनस किया तो कुछ भी चीज प्लस माइनस करने से चेंज तो नहीं होगी। अच्छा ये भी एपी में है, और अब द टारगेट इज कि ए बी सी कौन सी सीरीज में आएंगे आइडेंटिफाई करना है। एपी में आएंगे, डायरेक्टली देख के आइडिया लग रहा है, कैसे, तीनों को मैं ए बी सी ऐड कर दिया, हाँ मतलब ये एबीसी ऐड करेंगे तो सारे एबीसी कैंसिल आउट। सो तीनों टर्म्स में से अगर आपने सेम चीज ऐड करी है तो रिजल्टेंट सीरीज चेंज नहीं होने वाली ना। अच्छा उसके बाद इन तीनों में ये पार्ट भी तो कॉमन है, मतलब ये ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बाद में ना इसको आपको या कहीं कहीं पे सॉल्यूशन में ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, समेशन ए बी। इस समेशन ए बी का मतलब ये ए बी बी सी सी ए का एडिशन, साइक्लिक पैटर्न, ठीक है। तो ए बी फिर यहां से वही डायरेक्ट लिखो क्या, समेशन, फिर से समेशन ए बी कॉमा सी समेशन ए बी। समेशन का मतलब यही है कि सारी चीजों को आप रिपीट करके ऐड कर रहे हो। तो ये जो पूरा पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ ए इंटू बी, ये नोटेशन है, ओके। तो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा क्या, फिर से तीनों जगह पर डिवाइड कर दिया। सो कॉमन डिवाइजर सर अगर रहेगा तीनों में तो रिजल्टेंट सीरीज अगेन किस में बचेगी, एपी में। तो ए बी सी भी किस में आ गए, एपी में। तो जस्ट वो चीज था ऐड करने वाला, ओके। सब सिर के ऊपर से गया, कुछ समझा, चलो बहुत बढ़िया। नोट करने का मन है कर लो। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, अगर एग्जाम में ऐसा क्लिक नहीं होता है क्या प्लस माइनस करे
देन नंबर्स ले लेना, आंसर तो आ ही जाएगा। सर हम लोग वो 2b = a + c भी कर सकते हैं, हम हो जाएगा। हाँ, 2b = a + c उससे तो बहुत दम निकलेगा। ऐसे ही क्या हो गया, देखो थोड़ा ऐसा मिक्स करके किया, हो जाएगा। एक मैंने आधे मंडरी कर दिया, आधे सर क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने आधे सर मंडरी कर दिया, सेम ही आएगा कॉमन निकाल के। किससे आया वो भी तो देखने वाली बात है ना। क्वेश्चन क्या था, लेकिन वो प्लस है ना, तुमने माइनस माइनस क्यों कर लिया सबको? तो बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी कहां से आया? वो मैंने ओपन करके किया। ओपन करके किया, कहीं देखते हैं। हाँ मतलब आना तो चाहिए, उसको देख लेते हैं ना। बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी, पेयरिंग करके किया। इधर से डायरेक्टली सी माइनस बी बचा। हाँ मैंने आधे स्टेप ऐसे खा गया हूँ। ये ज्यादा ही खा गए हो, मतलब पूरा पेज ही भर जाएगा करते करते। ऐसे कैसे खा लिया? नहीं करता ऐसे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे लॉजिक लगा लिया एकदम यार? तो बड़ा डेंजर दिख रहा है। लगा लिया तो बढ़िया ही है, प्रॉपर किया था सच में। एसी का रिमोट, एसी का रिमोट किधर रखा है यार? देखो बी स्क्वायर है माइनस ए बी स्क्वायर, सही बात है। फिर बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये भी ठीक है। फिर दूसरी बार में बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर ए ही माइनस में होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो ए भी कॉमन निकाला तो बी माइनस ए बच्चा। अच्छा दूसरा तरीका, आपको कुछ नहीं आ रहा एपी का तो डायरेक्टली कंडीशन तो लगा ही सकते हो, ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। वो भी यहां पे आप लगाओगे, पर उसमें आपको फिर सिमिलर टाइप के टर्म्स को साथ में लाना पड़ेगा, उनमें से कुछ कॉमन आएगा। तो वहां पर एट द एंड आपके पास ये चीज बचेगी ही जो कैंसिल आउट होगी। आप किसी भी तरीके से करो, एक ये फैक्टर क्रिएट होगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जो बचेगा उससे रिजल्ट आ जाएगा। तो वैसा भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कुछ क्लिक नहीं हो रहा है आपको प्लस माइनस करना, देन आप पूरा ओपन करके करो, उससे भी आंसर आएगा, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, मतलब कौन सा तरीका कि ये बी स्क्वायर, जो दूसरा तरीका है मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट मैं बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं दूसरे वे में। बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी एंड दैट वैल्यू विल बी सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। ऐसा कर सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अभी इनको सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहां पे ये ए बी स्क्वायर को साथ में लिखेंगे, बीसी और बीसी वालों को या एसी वालों को साथ में रखेंगे ताकि कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, दोनों में से कुछ चीजें कॉमन आएगी, फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हाँ उससे भी आंसर आ जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा हूं उससे, चलेगा। मतलब इसमें क्या है ना, आपको ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, ये दोनों चीजें में माइनस करना है आपको, फिर इसके बाद किसके साथ कौन सा टर्म रीअरेंज करना है वो सोचना भी एक टास्क रहेगा। जैसे यहां पे ये बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए स्क्वायर इंटू सी आया, सही है। तो इन दोनों को और इसको साथ में लाना पड़ेगा। बट अब इसमें भी कंडीशन है, अगर ये पेयर बना के अपोजिट वाले में और इधर में जो कॉमन टर्म आया अगर वो सेम नहीं आया तो इंटरचेंज करनी पड़ेगी चीजें। इधर वाले इस बी सी स्क्वायर के साथ में भी यहां पे सी स्क्वायर भी लाना पड़े,
सी स्क्वायर बी को इधर शिफ्ट करना पड़े, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर इस क्वेश्चन में शायद आ जाएगा डायरेक्टली, बट किसी और क्वेश्चन में वैसा पॉसिबिलिटी भी रहेगा। ठीक है, बोलो, हम बोलो ना इसी क्वेश्चन का, हम बोलो बोलो क्या किया। अबे बोल दो आज की तारीख में। हाँ भाई ना जो अभी बताया तो आ गया ना, तो बढ़िया ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन था, तो बाप रे तुम लोग पूरा डीबीबी पूछ लेते हो यार। चलो 16 हो गया, 17 किसी को डाउट नहीं था, 20th डाउट था ना। मैं 19th वाला भी डाउट है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी देन n, अरे चलो 19th वाला इससे हो जाएगा। ठीक है, 20th देख नहीं रहे, 20 वाला। If roots of cubic are in arithmetic progression, then the difference between the largest and the smallest root is। क्यूबिक पढ़ लिया था थोड़ा सा। हाँ, तो अगर 3 रूट्स है किसी क्यूबिक के, अल्फा बीटा गामा, तो अगर वो एपी में है तो उनको क्या सपोज कर सकते हैं, ए माइनस डी एन ए प्लस डी। तो सम ऑफ ऑल 3 रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 3 है ना। अब क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है आपको 144 डिवाइडेड बाय 64, माइनस बी बाय आता है ना, तो माइनस बी बाय यहां पे लिख दो, आगे आंसर मिल गया एक वैल्यू। ठीक है, खत्म हो गया, अभी तो हो जाएगा। चलो 19th वाले में तो टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 करना था, हो गया 19। चलो डीबीबी 2 पे चले। चलो डीबीबी 2 के कौन से डाउट से बताओ, 9th और 13 बस, 7th 7th 7 9 13 और कुछ हमें एपी बना दी। चलो 15 में डाउट है, नहीं हाँ नहीं वो नहीं आएगा, एपी का पार्ट नहीं है। अबे तुम झूठ बोल रहे हो। अरे सर ये देखो, ठीक है चल जाओ। मैं तुम लोग ऐसे फर्जी तरीके से डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो, फिर ऐसे में डाउट सॉल्व नहीं करेंगे अगर जबरदस्ती पूछते हो तो। सच में डाउट आता है इतना, 18 और 20। मैडम तुम जानबूझ के ऐसे ही कर रहे हो। एट 12 ना, हाँ 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 अभी ठीक है। चलो डीबीबी 2 का क्वेश्चन नंबर 5। Okay, the third term of GP is for the product of the first 5 terms. The third term of GP is 4. तो GP का थर्ड टर्म क्या आएगा, 4 AR square is 4, then product of the first 5 terms AR square AR रेस टू 4, तो ये कितना आ जाएगा, A रेस टू 5 इंटू R रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4,
ऐसे ना, तो कितना आया ये a रेस टू 5 इंटू आर रेस टू 10, तो ए आर स्क्वायर का पावर 5, तो 4 का पावर 5 इज द आंसर। समझ गया तुमको? हटाओ मत, फिर से सॉल्व कर दोगे? चलो आ जाओ, बता। तुमने बोला ना समझ गया, तो आप करो सॉल्व। बताओ, बोर्ड पे आओगे? गधे। देख ले, कुछ डाउट है तो पूछ लो फिर से। कौन सा था ये? 5th, अभी 6, 7, 9 चलने का है। ठीक है, 6, 7, 9, 6th। The 6th question is, determine the first term and the common ratio of geometric progression, the sum of whose first and third term is 40 and the second and fourth term is 80. So क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जिसको डाउट है बातचीत नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 6 is the sum of first term and third term is 40. The first term and third term is 40 and the second and fourth term is 80. तो A and D आइडेंटिफाई करना है। क्या करेंगे बताओ? चलो बताओ, तुमको आ गया ना बेटा? हाँ आया ना? तो तुमको, तुम्हारा डाउट है? सर ये मेरा डाउट। ओके, हाँ उसको आया ना? यस को बताओ। ठीक है, जीपी की कहानी है, तो जस्ट इनका वैल्यूज पुट करेंगे। सो द T1 विल बी A एंड T3 विल बी AR स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज 40। द सेकंड कितना आ जाएगा? AR प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। तो अब यहां पे वेरिएबल से न्यूमरेट करें, डिवाइड कर दें। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया तो A कॉमन आगे कैंसिल आउट, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 40 बाय 80। तो ये 1/2 आया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं वैल्यूज। ओ आर प्लस आर क्यूब है, अरे और बढ़िया हो गया है। तो एक और आर कॉमन आया, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो आर का वैल्यू मिल गया क्या? तो बस आंसर आ गया। आर का वैल्यू आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे ए मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। The second, third and sixth term of an AP are conjugative terms of a GP. बातचीत नहीं करना है। 7th वाले टर्म में बोल के रखा है, the second T2, T3 and T6 of AP are in GP. Then common ratio of GP. Then R का वैल्यू निकालना है। So ये AP के टर्म्स है ना, so we can take A फर्स्ट टर्म ले लेते हैं AP का और D कॉमन डिफरेंस, और निकालना क्या है आपको? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो अगर ये A प्लस D लिया तो इधर क्या आएगा? A प्लस 2D एंड T6 विल बी A प्लस 5D। देन कॉमन रेशियो के लिए ये अगर जीपी में है, सो लेट्स G, अगर ये आएगा टर्म तो G इंटू आर और ये जी आर स्क्वायर होना चाहिए, राइट? कुछ गड़बड़ किया? जीपी में अगर कोई टर्म आएंगे, ये एपी लिखा है मैंने, और अब जीपी लिखा है तो मैं उसको ए नहीं लूंगा ना, कोई टर्म और कुछ हो सकता है। सो जी आर और जी आर स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म जी आएगा ना, जी आर स्क्वायर क्यों आएगा फर्स्ट टर्म बेटा?
जी यार क्यों, पहले टर्म को मैंने कुछ भी ले लिया, ए ले लिया, देन ए आर और ए आर स्क्वायर आता है ना जीपी। ये मैंने फर्स्ट टर्म लिया ना, ये जीपी लिया ना, आर का मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। अब ज्यादा से ज्यादा रेशियो वाला चीज, हाँ रेशियो वाले टर्म्स में सपोज कर सकते हो ए बाय आर, आर मतलब ए बाय आर, ए एंड ए आर, बट अभी वो मैं ए नहीं यूज करूंगा बिकॉज ए ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, वो एपी के टर्म्स में आ रहा है, तो अभी दूसरे नोटेशंस लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात है? तो अभी क्या करेंगे यहां से, अब आपको आर निकालना है। करेक्ट, ये इन दोनों का रेशियो आप कॉमन आने वाला है ना, तो ये a प्लस 2d डिवाइडेड बाय a प्लस डी, ये कॉमन रेशियो आएगा। और यही चीज दूसरी जगह से किसके इक्वल आएगी, a प्लस 5d डिवाइडेड बाय a प्लस 2d। क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे क्या आएगा, उससे आ रहा है ना पूरा पूरा, ठीक है फिर जाने दो। यार इतना भी नहीं लेने का है तो छोड़ो जाड़ो, इसको आप पी क्यू और आर तो ले सकते हो ना, एंड द क्यू स्क्वायर विल बी पी आर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज ए प्लस 2d द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 5d। इसको पूरा ओपन किया किसी ने, तो कुछ इक्वेशन आई होगी, क्या आई, 4, मैं यार जोर से बोलो ना, 4d स्क्वायर, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ ना एंड में। अच्छा 4ad, ये आएगा क्या सबको, ये बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad, इनको ब्रैकेट से ओपन करोगे तो a स्क्वायर, करेक्ट, तो a स्क्वायर प्लस 5ad प्लस ad प्लस 5d स्क्वायर, करेक्ट। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर उसके बाद क्या आएगा, कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये ad वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो ये पहले तो 4d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 6ad और इधर का 4ad, तो ये माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक d से d कैंसिल आउट, सो माइनस डी इज इक्वल टू 2 है। तो a और d में एक रिलेशन मिल गया आपको, हाँ, लेकिन अभी आपको r निकालना है, तो अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे आ रहा है ना पक्का, ठीक है आ रहा है तो बढ़िया है। तो कहां पे, इधर सब्स्टिट्यूट करें, तो a प्लस डी का वैल्यू कितना होगा, t1 का वैल्यू a प्लस डी, बट d इज 2 है, d इज माइनस 2 है, तो यहां पे पुट करोगे तो माइनस a बचा क्या, चाहो तो अगर मैं पूरा डिटेल में लिख सकता हूं, a माइनस 2a विल बी माइनस a, t2 कितना होगा, a t2 नहीं रे, क्या था ये, हाँ यही t2 था, एंड t3 इज a प्लस 2d, तो ये a माइनस 4d दैट इज माइनस 3 है, एंड फिर t6 विल बी a प्लस 5d, खैर जरूरत नहीं है उसको निकालने की बिकॉज कॉमन रेशियो पूछा है ना, r1, तो r विल बी t3 बाई t2, 3 है, सही है, समझ में आया है? हाँ, कुछ डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 9, 11, 12, 13 यह हटाऊं, किसी को नोट करना है, 9, 11, 12, 13 9, मैं यहाँ पूरा डीपीपी 2 ऐसा बोल दिया करो ना सर, पूरा ऑल क्वेश्चंस,
बातचीत बंद करो। तो 2 मिनट में शुरू हो जाते हो यार। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा था? 9। द टर्म्स A1, A2, A3 in that order form an increasing arithmetic sequence। increasing का मतलब पॉजिटिव, वैल्यू बढ़ती जा रही है। whose sum is 18। if A1 plus 1, A2 plus 1, नहीं, A1 plus 1, A2 and A3 plus 2 form an geometric sequence, then sum of all possible values of A। ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है बस उसके लिए इक्वेशंस बनाओ। उन्होंने क्या बोला? द टर्म्स A1, A2, A3 फॉर्म एन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड हुज सम इज 18। तो आप 3 टर्म्स क्या ले सकते हो? ये A1, A2, A3 गिवन है आपको, तो आप 3 टर्म्स सपोज कर सकते हो, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। एंड क्यों ऐसे सपोज कर रहे हैं? द रीजन यहाँ पे सम गिवन है, सो द सम विल बी 3A एंड दैट इज 18, सो A विल बी 6। सो द सेंटर वाला टर्म दैट इज वो 6 आया, राइट? मैंने A2 की जगह पे ये A2 चाहो तो इसको A2 ले लेता हूं, दैट A2 इज 6। कोई कंफ्यूजन? सेंटर वाला टर्म आएगा ना A2, सेकंड टर्म। तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देके रखा है, इफ A1 प्लस 1, A2 प्लस 2, सॉरी A1 प्लस 1, A2 एंड A3 प्लस 2 फॉर्म अ GP, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1। देन A1 निकालना है आपको, A2 का वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो यहां पे अगर मैं A1 का वैल्यू लिखूंगा तो A1 का वैल्यू क्या आने वाला है? A2 माइनस डी, ऐसे ही है। A2 का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 6, तो चाहो तो मैं इसको 6 माइनस डी लिख देता हूं। और A3 का वैल्यू क्या आएगा? A2 प्लस डी ना, तो 6 प्लस डी। देन ये तीनों टर्म्स क्या आएंगे निकाल सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली जीपी लिख रहा हूं, सो जीपी विल बी A1 प्लस 1। डायरेक्टली बताओ क्या आएगी? 7 माइनस डी। द सेकेंड टर्म विल बी 6, द थर्ड टर्म विल बी 8 प्लस, डी का वैल्यू नहीं, कैसे 8 प्लस, अच्छा हाँ A3 प्लस 2 दिया है, तो 8 प्लस डी। और अगर ये जीपी है देन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। तो ओपन कर सकते हैं, तो डी का वैल्यू मिलेगा कुछ 36, 8 7 जा 56 माइनस डी माइनस डी स्क्वायर, करेक्ट। जस्ट ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस किया, आता है सबको उतना। सो डी स्क्वायर प्लस डी, ये सबको इधर ला रहा हूं, प्लस 36 माइनस 56 इज 0। कितना बचा? तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ना। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी क्या आएगा? ये डी माइनस 5 इंटू डी माइनस, नहीं, डी प्लस 5 इंटू डी माइनस 4। सो डी का वैल्यू आइदर -5 और 4, क्या कंसीडर करेंगे? 4। क्यों 4 लेंगे? इंक्रीजिंग है, सो द डी शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट, डी शुड बी पॉजिटिव। तो अब डी पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? A1 का वैल्यू, या जीपी निकालना है, जीपी का सम पूछा है ना, या क्या पूछा गया है? देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1। ओके, तो A1 मतलब वो AP का फर्स्ट टर्म ना। हाँ, तो क्या आ सकता है बताओ A1 का वैल्यू? हमें A1 का वैल्यू तो फिक्स था ना, 6 माइनस डी, तो 6 माइनस 4 कितना आया? 2। और कुछ आएगा? -11 कैसे आएगा? वो तो फिर डिक्रीजिंग बन जाएगा ना, मतलब AP तो आपके पास, अच्छा अगर आपने मान लो गलती से D का वैल्यू -5 लिया होता, गलती से -5 लिया होता, तो यहां से
जो एपी बनती वो ऐसे बन जाती 11, 6 और 1 बनी ना, तो ये तो डिक्रीजिंग एपी है। ओके, और दूसरी वाली यहां से 2 अगर लिया है अपन ने 6 तो 2 से आ रहा है ना, तो ओनली क्या कंसीडर करेंगे 2, तो वही आंसर दे रखा है ना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है अभी? ये कुछ समझा क्या? उन्होंने सिर्फ यही पूछा था A1 कितना आएगा, तो A1 is 2 आंसर हो गया वो। ओके, ए चालू करो रे, किसने बंद किया? रिमोट उधर ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के बाद 11। If third, sixth and 10th term of non-constant AP are in GP। अरे फिर से वही है, अभी 11th वाला हो जाएगा। हाँ वो वही है ना, 3, 6th and 10th term of AP, दूसरे में GP, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? ये तो यही थे क्या? नहीं यार, ये कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया? इसी पे था ना? अरे हाँ ये लिखा है लिस्ट। ट्वेल्व, 13, 15। चलो 12th वाला क्वेश्चन है A1, A2, A3 till AN be in geometric progression। यार तुम लोग को बातें करना है तो मैं सॉल्व डिस्कशन करूं या नहीं करूं? डाउट्स का कैंसिल करें, डाउट्स का डिस्कशन? ऐसा चाहते हो तो बहुत बढ़िया मेरे लिए, बातें ही करनी है। तो जिसके क्वेश्चन हो गए वो चुपचाप अपना बैठ के सॉल्व कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूं। जिन लोग के ना क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ना कुछ काम कर रहे हैं, बस वही बातें कर रहे हैं। तो अगर नहीं डिस्कशन करना है तो बता दो। ऐसे शांत बैठने का अच्छा लगता है। चलो अभी 12th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये देखो अभी शुरू हो गया, कोई तुम थे बात करने के लिए? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? कोई तो बात करने लग गया था अभी। नहीं ना? चलो ठीक है, 12th वाले पे आ जाते हैं। लेट A1, A2, A3 till AN be a geometric progression। मैं कौन है गधा, पता नहीं कौन बातें करने लग जाता है। फिर से तुम ना, ठीक है। A1, A2, A3 be a geometric progression if A1 plus A3 plus A5 is equal to 455 and A2 plus A6 plus A2 plus A4 plus A6 is 1365, then the ratio between is conjugative terms is, that is R निकालना है। तो GP में है तो फर्स्ट टर्म को A ले लिया, अभी इतने नंबर ऑफ टर्म्स है तो A by R, A and AR लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड मल्टीप्लीकेशन भी नहीं गिवन है, डायरेक्टली एडिशन है। सो वी विल सपोज द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R। सो द फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? A प्लस A3 विल बी AR स्क्वायर प्लस A5 विल बी AR raised to 4 and that value is 455। थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, A कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R raised to 4 इज इक्वल टू 450। ओके, ये इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। अभी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड मतलब इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज पुट करनी है। सो A2 विल बी AR, A4 दिस इज A4 ना, A4 का वैल्यू
AR cube plus 5 and this will be 1 3 कुछ कॉमन आ रहा है फिर से इसमें से AR so remaining part will be 1 plus equal to तो ये इक्वेशन 1 और 2 से कुछ खास रिलेशन दिखाई दे रहा है बस दोनों को डिवाइड कर दो तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 AR इंटू ब्रैकेट पूरा डिवाइडेड बाय A इंटू सेम ब्रैकेट ना कैंसिल आउट इक्वल टू में 365 डैश 455 ठीक है कितना बच रहा है 3 ये तो कैंसिल हो ही गया ना यार अभी उसको क्या बचा कर तो R का वैल्यू 3 आ गया यही पूछा था ओके 12th अभी 13th पे चलते हैं बहुत डाउट पूछते हो यार थोड़ा सा छोड़ दिया करो यार 13th क्वेश्चन इन द 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है ना सो ए बी सी डी आर इन ए बी सी आर इन जीपी इन द 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी क्लास में तो नहीं किया था पक्का ओके फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी एंड लास्ट 3 टर्म्स आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 6 तो भाई यार ए बी सी डी नहीं लूंगा फिर मैं पी क्यू आर एस लेता हूं ठीक है ये लास्ट वाला किसी को नोट करना है ओके सो एक गिवन है जीपी जीपी में है पी क्यू आर तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर और एपी में गिवन है लास्ट 3 टर्म्स so it will be QRS and the common difference of that AP is 6 if the first and last number are same if the first and last numbers are same P equal to S given है वाह भाई ये भी थोड़ी है then first will be तो first term मतलब वही P का वैल्यू फाइंड करना है आपको तो यहां पे इक्वेशन आपके पास ऐसे आ गई है P Q R S की जगह पे आप वापस P लिख सकते हो तो यहां से जो GP बनेगी वो आपके पास आ जाएगी P Q R और जो AP बनेगी वो क्या बचेगी अभी Q R P अब और चीज आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस तो एपी में अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 है तो ये R माइनस क्यू इज इक्वल टू या R का वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना आएगा P प्लस क्यू बाय 2 कोई कंफ्यूजन नहीं और यहां से क्यू स्क्वायर इज P इंटू R सब सही कर रहा हूं ना तो कोई वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं निकालना क्या था अच्छा अब और अच्छे से ना इसको भी जोड़ो ये एपी में है कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है ना 6 है तो अगर ये टर्म आर है तो पी का वैल्यू आर प्लस 6 आएगा और क्यू का वैल्यू आर माइनस 6 आएगा तो पी इज आर माइनस 6 क्यू ना पी थोड़ी ना है ये क्यू है और ये आर था और ये पी है ना तो पी का वैल्यू कितना है क्यू का वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के पुट कर सकते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा पी के वैल्यूज ना सॉरी आर की वैल्यूज बचेगी ये समझ में आया हाँ चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं एपी अगर ये एपी में है तो डी का वैल्यू अगर 6 है देन क्यू विल बी कोई भी एक नंबर में निकाल ले कौन सा टर्म निकालना था P फाइंड करना है ना तो Q विल बी P माइनस 2 इंटू 6 R विल बी P माइनस 6
क्या किया हमने, उन्होंने बोल के रखा था ये 4 टर्म्स जीपी में है, सॉरी 4 टर्म्स में से स्टार्टिंग के 3 टर्म्स पी क्यू आर इन जीपी, सो क्यू स्क्वायर विल बी पी आर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ द लास्ट 3 टर्म्स क्यू आर एस आर इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी इज 6, ठीक है, एंड पी एंड एस इक्वल है, ये भी गिवन है। तो फिर मैंने रिकंसिडर किए नंबर्स कि लेट 4 नंबर्स जो है वो ऐसे आ जाएंगे, थोड़ा सा हमने चीजें रिप्लेस कर दी। सो 4 नंबर्स ऐसे आ गए, देन द जीपी विल बी पी क्यू आर, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर एंड व्हाट विल बी द एपी, सो क्यू आर पी। अब टारगेट है कि आपको फाइनल आंसर में सिर्फ पी निकालना है, तो मैंने अब एपी को सिर्फ पी के टर्म्स में लिख दिया। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, सो सेकंड लास्ट टर्म विल बी पी माइनस डी ना, सो लास्ट टर्म इज पी, सो सेकंड लास्ट टर्म दैट इज आर विल बी डी, तो एंड डी इज 6 एंड उसके बाद वाला पी माइनस 12। तो अब यहां पे ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर में वैल्यूज पुट कर दो। सो क्यू, ये क्यू है, क्यों है पी माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस 6। इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ना अभी? मैं करूं क्या आगे सवाल? नहीं ना, चलो ठीक है। अगला 12 के बाद कौन सा था? 13 ये 13 ही था। ओके, उसके बाद 15, 18, 20, 15, 18, 20। ए 15 तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। किसका डाउट था ये? चलो बढ़िया, किसी का नहीं है, गलती से लिख दिया होगा मैंने। ओके 15, 18 किसका डाउट है? ओके मैंने गलती से एक नंबर लिख दिया होगा, इसलिए किसी का डाउट ही नहीं है ना। 15 नहीं है, बहुत बढ़िया है। गुड। सो 18 हाँ, यही करेंगे, फ्री फोकट क्यों डिस्कस करने का। जबरदस्ती बोलने वाले लोगों को नहीं चलेगा काम। कुछ तो जबरदस्ती बोलते होंगे, है ना, बहुत जबरदस्ती। 18th वाला देखते हैं। If this sum of an infinite GP is S, so S infinity is S, that is A by 1 minus R. The infinite GP का sum A by 1 minus R. Now, if the first term is multiplied by 3, so जो new GP है उसका first term क्या आ जाएगा? 3 है, because the first term is multiplied by 3 and the common ratio is reduced to its half. Correct. So ratio is half, so it will be R by 2. Then the sum of GP is still S, मतलब सेम ही नंबर आ रहा है, तो न्यू S, इसको मैं S1 नाम दे दूं। This value will be 3A by 1 minus R by 2 ना। बट अब उन्होंने बोला है कि दैट न्यू सम और पुराना वाला सम सेम है, तो अगर ये भी ऐसी है तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे। देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन आर फाइंड करना है।
सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बस दोनों इक्वल कर दो 3a by 1 minus r by 2 is equal to a by a and a cancel out जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 into 1 minus r equal to 1 minus r by 2 आएगा क्या आंसर अभी 3 minus 3r equal to 1 minus r by 2 और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3 minus 1 is equal to 3r minus r by 2 3 2 just 6 minus 1 5r by 2 is equal to 2 4 by 5 is the r समझा चलो अगला वाला किधर था अबे यार ट्वेंटीथ क्वेश्चन हाँ 20th में क्या है ये तो क्लास में क्या होगा ना नोट्स में सेम क्वेश्चन क्या है ना अच्छा 20th के लिए नोट्स फॉलो कर लेना किसका डाउट था 20th तुम एब्सेंट थी तो 20th वाला देखो वो अगर भूल गए हो तो कुछ ऐसा क्या था ये 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0. तो इसको क्या लिखेंगे पहले तो 9 by 10 प्लस 9 by 100 that is 10 स्क्वायर प्लस 9 by 10 क्यूब की 10 की पावर 4 मैंने गलती करी होगी ना हाँ 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 तो बेसिकली ये वापस जीपी दिख रही है क्या द फर्स्ट टर्म इज 9 by 10 द कॉमन रेशियो इज 1 by 10 समझ में आ रहा है हाँ बस जीपी का सम निकालना है इंफिनिटी तक आ जाएगा नहीं जितने भी टर्म्स बोला है चलो डीवीबी 2 का काम खत्म डीवीबी 3 में बताओ मैं फर्स्ट वाला है हाँ भाई इसके डीवीबी खत्म कर लेते ना फिर वर्कशीट पे जाएंगे 7, 8, 9, 6 डीवीबी 3 का कौन सा ए फर्स्ट तो एपी है ना सिंपल सा एजीपी है 1 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर टिल इंफिनिटी क्या करते हैं एजीपी के लिए एस लिया तो आर का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू एस तो यहां पे 1 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.4 का स्क्वायर एंड सो ऑन .6s ये 1 बचेगा ये कितना बचेगा 2 minus 1 is 1 into 0.4 ना फिर यहां पे वापस से 1 into 0.4 का स्क्वायर कहां तक तो अब ये इनफाइनाइट जीपी है क्या इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म 1 हमें 0 का 1 ना कॉमन रेशियो 0.4 तो आंसर 0.6s is equal to 1 by 0.4 अच्छा 1 minus r सॉरी अब ठीक है बस आंसर नहीं आया था इससे 6 by 10 into s is equal to 10 by 6 बेटा आ गया ना और कौन सा है और कौन सा डाउट है डीबीबी 3 का कोई डाउट नहीं तुमको नहीं है सारे आ गए थोड़ा थोड़ा 9th 8 8 और 9 दोनों ये 1 by 2 3 by 4 7 by 8 ये अच्छा लग रहा है 8 थोड़ा मजेदार है मैं 8 थोड़ा करूंगा
अरे वाह, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो यार, मजा आ जाए। 1-2 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे ना कोई स्पेशल सीरीज नहीं है, ऊपर में भी 1, 3, 7, 15 कुछ चल रहा है, नीचे में भी कुछ अलग ही चल रहा है। तो आप जनरल टर्म निकालने की कोशिश करोगे ना, तो जनरल टर्म में कुछ खास रिलेशन दिखाई दे रहा है। 2, 4, 8, 16 स्क्वायर आ रहा है, तो ये डिवाइड में 2n लिखा हुआ है क्या, और ऊपर में क्या है, उससे जस्ट उसी से रिलेशन ढूंढेंगे। करेक्ट, उससे जस्ट एक नंबर कम है, 2n-1, तो यही हो गया tn। इट इज 1 - 1/2n। तो इसका सम निकाल सकते हो, ये जीपी लिखी हुई है। मतलब यहां पे एक्चुअली टर्म्स क्या लिखे हुए हैं, 1 - 1/2, फिर 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/2 क्यूब, टिल nth टर्म तक 1 - 1/2n। कुछ कंफ्यूजन? तो इनका सम निकालोगे तो 1 + 1 + 1 ये आएगा n टाइम्स, और फिर माइनस में कौन आएगा, हाफ + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब एंड टिल 1/2n। हो जाएगा सॉल्व। अभी ये सम n होता है और ये जीपी है। नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? गुड, आ गया था, समझ में आया भाई। ये जस्ट जीपी है, वैल्यूज पुट करेंगे, काम खत्म। आ गए, अगला वाला अभी पहले 9 था अपनी डायरी में, ठीक है, सब करते हैं, 5, 7, 9 सब करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, अरे यार फिर से एजीपी है वो, ऐसा पूरा डीपीपी है। तो ये 2n + 1/2n - 1 + 3 × 2n + 1/2n - 1 का स्क्वायर। ये बार बार 2n + 1/2n - 1 आ रहा है ना, तो हमको ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग ना उसको कुछ a ले लेते हैं या r ले लेते हैं। सो s इज r + 3r² + 5r³ एंड सो ऑन। अभी सॉल्व हो जाएगा। r से मल्टीप्लाई करोगे, वेयर r क्या है, तो अब ये सीरीज बनेगी ना, तो अभी इसका सम निकाल सकते हो। यहां पे r × s लिखोगे, सेम ही प्रोसेस है। फिर इधर r² + 3r³ एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। तो यहां पे जस्ट की था कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, बहुत सिंपल सा दिखेगा, कैलकुलेशन आसान से दिखेंगे। ठीक है, अभी ये हुआ 9th वाला, उसके बाद कोई बोल रहा है 5th वाला, 7th वाला भी कोई बोल रहा है ना, 7th वाला कर लेते हैं। 7th वाला 2⁴, 4⁴, 8⁴ इंफिनिटी तक है जानना। तो अभी ये इतने सारे लोग आ गए, इंफिनिटी तक ऐड करना है, तो कुछ तो पैटर्न चाहिए ना। तो पहले गिवन नंबर्स में कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओ भाई तुम्हारी डील खत्म होगी हो तो चुप बैठ जाओ। हाँ सम ना कितने करोड़ का, मैं भी वही कर रहा हूं यार, इधर देख लो। अगर क्वेश्चन यही वाला सम डिस्कस कर रहे हो तो क्या करेंगे बताओ, क्या डिस्कस किया, केमिस्ट्री का। ना हो जाने दो एक आध पेटीएम थोड़े दिन। चलो अभी देखते हैं ये क्या आएगा, 2⁻। अच्छा यहाँ पे कुछ रिलेशन है 2, 4, 8 में। हाँ क्या रिलेशन होता है भाई, सबके सब 2 के पावर्स में कन्वर्ट होंगे ना, कर देने का। तो 2⁻⁴, यहाँ पे 2⁻²/8, यहाँ पे 2⁻³ अगला वाला 2⁻⁴/32। ऐसे आएगा पैटर्न। अब इन सबके पावर्स क्या है, 1/2²। अच्छा और अच्छे से लिख देता हूं, 1/2², फिर ऐड हो जाएगा तो 2/2
टू क्यूब प्लस 3/2⁴ प्लस 4/2⁵ तो वापस से ये जो पावर है वो इनफाइनाइट जीपी है क्या? सो लेट एस, वो सिर्फ पावर वाले टर्म्स को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको 2 के पावर में डाल देंगे। लेट एस इज इक्वल टू 1/2² प्लस 2/2³ प्लस 3/2⁴ एंड सो ऑन। ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं हो गया है? नहीं, थोड़ा सा अलग है बस, ऊपर वाले जैसा। अभी हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है? 1/2। अच्छा, अगर गलती से फॉर्मूला यूज किया तुमने तब आंसर गलत आ जाएगा। अगर आपने a/1 - r इंटू dr/1 - r द होल स्क्वायर यूज कर लिया इधर, इसको फर्स्ट टर्म लिया, तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है। द रीजन, ये 1/r² लिखा है, तो इनिशियल के 2 टर्म्स मिसिंग है। आपको याद है एक फॉर्मूला भी लिखा था a/1 - r प्लस dr/, हाँ, तो ये वाला यहां पे वर्क नहीं करेगा। ऑप्शन में रहेगा फॉर श्योर, बट आंसर गलत है वो, बिकॉज उसके लिए सीरीज ऐसे होती है ar² एंड सो ऑन ना। बट यहां पे ये डायरेक्टली 1/2 अगर r है तो r² प्लस 2r³ प्लस 3r⁴ एंड सो ऑन है ना। तो सीरीज का आपको इधर से पूछा है सब। आप एजीपी का पूरा प्रोसेस अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप फॉर्मूला यूज करने जाओगे तब दिक्कत है। तो फॉर्मूला में टर्म्स मिसिंग है। वो फर्स्ट टर्म a होता है, फिर देन a प्लस d होल मल्टीप्लाइड बाय r आता है। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि a का वैल्यू 0 है। नहीं, 0 होगा तो फिर दिक्कत हो गई। और ठीक है, समझ में आ रही बात है? हाँ, तो अभी हो जाएगा सॉल्व ये। ओके, और कौन सा था? 5th वाला। हाँ, अभी हो जाएगा। हाँ, वो 1 + 1/n को तुम आप r सपोज कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो 1 + 2r + 2r² ऐसे ही पूछा है वो। ओके, DBP3 में और कोई डाउट? DBP4 में? DBP4 आज होमवर्क दिया है। ओके, चलो वर्कशीट करने का टाइम है। 2-5 कर लेते, 5 क्वेश्चन नहीं? मैं यार, हाँ, एक तो बताओ। हाँ, लाइन से बताने का, वो पूरा लिस्ट लिखने में टाइम खत्म हो जाएगा बहुत। ठीक है, 4th वाला ना। 4th वाला कौन सा पेज नंबर होता है? 4th, which of the following sequence is an arithmetic sequence? अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐड होते जाए ना। तो वर्कशीट का 4th वाला है, उसमें ना एक ऐसे दे रखा है, एक an + b krn और कुछ भी है। इसमें से कौन AP और कौन GP है? तो AP का पहला टर्म पता है ना यार, a + n - 1d ना। सॉरी, ए का जनरल टर्म ऐसे होता है, डिसाइडिंग फैक्टर है ये n का पावर 1, ये a + d × n - d भी कर दिया मैंने, तब भी ये a - d + nd। इसका नाम तो मैं कुछ भी लिख दूं, a - d और d का, पर वो n का पावर चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो यहां पे ये n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एडिशन में ही चीजें बढ़ती जाएगी, तो ये AP है। तो इनमें से भी देखोगे तो यहां पे ये n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a + b आएगा, 2 पुट करोगे तो 2a + b आएगा, 3 पुट करोगे तो इनमें कॉमन डिफरेंस है ना, तो ये AP हो गई। और ये कौन सी सीरीज है? r⁴n है ना, GP है। ठीक है, और बताओ और कुछ है वर्कशीट का? 11th वाला 7th वाले में कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना। 7th वाले में बोल के रखा है a + 1 3a
N4 N plus 2 are AP. 7th वाले में कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यहां से आ जाएगा, या वो लगाओ ना कंडीशन B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, उससे A आ जाएगा, आंसर आ गया। अगर मैनिपुलेशन करके लाए तो आंसर आ रहा है, नहीं तो ऐसे ही सर्टिफिकेट आ रहा है इस वाले क्वेश्चन। तो कुछ गलती कर रहे होंगे इसलिए, अदरवाइज दोनों जगह से सेम ही आ रहा था। मैनिपुलेशन क्यों करेंगे? बिकॉज उसमें ऑप्शंस में 2 इंटू 3A इज इक्वल टू A प्लस 1 प्लस 4A प्लस 2 ना, कितना हुआ बताओ? 6A 5A A इज इक्वल टू 3, A का वैल्यू 3 आ गया, क्या चाहिए उनको, निकाल लो। देन द 7th टर्म ऑफ द सीरीज, A का वैल्यू 3 है तो टर्म्स क्या बन गए? 4 9 14। 5 का कॉमन डिफरेंस है तो 7th टर्म क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 इंटू 5, ये सही किया ना? तो 33 किधर आया? ठीक है, और कोई सा है? 11th, m प्लस 2 टर्म ऑफ एन AP इज m प्लस 2 माइनस, वहां पे ना वो पूरा जूम करके देखो स्क्वायर लिखा है, वो जो दिख रहा है ना ऐसा m प्लस 2 माइनस m, उसको ना 50 टाइम्स साइज इंक्रीज करने का, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अरे वो टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया ऐसा, छोड़ दो, अभी वो आयोटा है, अभी पढ़ा नहीं अपन ने, इमेजिनरी नंबर्स। और कोई सा है? है तो बहुत सारे, हाँ 21, छोड़ दो। ए नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2AP देखा था, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2AP। हाँ तो ये 21 में बच्चों वही कहानी है। 21th क्वेश्चन इज 17 21 25 417। क्या करते हैं, इसका डी निकाल सकते हैं, कितना है 4, और इसका डी 5 ना, तो जो कॉमन सीरीज आएगी उसका डीपी क्या आएगा? हाँ, इन दोनों का एलसीएम, तो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो इन, और पहला टर्म क्या आएगा कॉमन सीरीज का? 21, तो A विल बी 21 एंड D विल बी 20, तो nth टर्म विल बी 21 प्लस n-1 इंटू 20, और ये लेस देन होना चाहिए, हाँ जो छोटा नंबर है उससे, बस n निकाल लो, इंटीग्रल वैल्यू जो आएगी वो आंसर आ गया। बोलो 13th, चलो लास्ट क्वेश्चन होगा 13th अपना, छोड़ देने का। अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किधर पढ़ लिया? वो ट्रिग्नोमेट्री का है, हमें लास्ट हो गया था ना, फिर 17 पे ले आए तुम। चलो 17 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। P टाइम्स दी pth टर्म, हुआ यार कहीं पे, एंड Q टाइम्स ऑफ, हाँ ये क्लास में हुआ है, हाँ किया है, नोट्स में मिलेगा ये, कहीं पे कुछ है, ठीक है। 16, ओए 2 मिनट चुप बैठ जाओ, डिस्कशन बंद करो, अभी क्लास की बात करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अभी डिस्कस नहीं करेंगे। चलो 16th वाला,
इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 2, तो T6 देके रखा हुआ है 2, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विच मेक्स द प्रोडक्ट A1, A4, A5 लिस्ट। तो T6 आपको दे रखा है 2, अच्छा, लेकिन बस इतना ही देके रखा है। तो ये प्रोडक्ट मिनिमम है, तो यहां पे क्या नहीं, लेकिन ये आता नहीं है ना अभी, क्यूबिक का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आता है तुमको? हाँ, डिफरेंशिएशन का है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सब आता है क्या? पक्का? ठीक है, तो A1 को ले लोगे, तो A4 क्या आएगा? A प्लस 3D। A5 क्या आएगा? A प्लस 4D। तो ये वाला जो चीज है, इसका अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पे A और D 2 नंबर आ रहे, तो आपको एक नंबर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? इधर से T6 क्या होगा? A प्लस 5D एंड दैट वैल्यू इज 2। तो अब जो उन्होंने पूछा उसके हिसाब से काम करते हैं। D को हटाना है या A को? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। If sixth term of AP is 2, the value of the common difference of AP which makes this product list। तो D का वैल्यू चाहिए आपको, तो A को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो A का वैल्यू क्या कर देंगे? 2 माइनस 5D। अब अगर आपको अभी आता है यहां से मिनिमम वैल्यू निकालना तो निकालो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 12th में सीखेंगे। ठीक है, A को यहां पे पुट करेंगे, वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही था।